डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सैनिक स्कूल के बारे में कि सैनिक स्कूल क्या है। आपको अगर सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक करना है तो क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, एग्जाम कब होते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो बच्चे भी सैनिक स्कूल की क्लास 6 की और 9th की तैयारी करें तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर हम बात करें कि सैनिक स्कूल क्या है और सैनिक स्कूल की स्थापना की गई, देखिए सैनिक स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य था कि आपको क्वालिटी एजुकेशन तो दिया जाए, साथ ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको डिसिप्लिन है ना, आपके जो फिजिकल हेल्थ उस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही जो बच्चे डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि वो आगे एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाके देश की सेवा करें, है ना, तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना यहाँ पे डेवलप की जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे सैनिक स्कूल से पढ़े सभी के सभी डिफेंस में चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन भी तो मिल रही है, तो बच्चे अलग अलग फील्ड में भी जाते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो होता है बच्चों का इन स्कूल्स में जाना, मिलिट्री स्कूल की बात कर ले, सैनिक स्कूल, तो होता है कि हम डिफेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करें ताकि हम एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सके, है ना। बाकी तो आपको सैनिक स्कूल के बारे में बेसिक आइडिया है कि ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपकी हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलता है, साथ में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है, आपका ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे डिसिप्लिन आपके अंदर डेवलप किया जाता है, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने के लिए यहाँ पे रेडी और एक ऑफिसर के लिए तो आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप किया जाता है, देशभक्ति की भावना डेवलप की जाती है। और यहाँ पे कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक आपकी पढ़ाई होती है। सीबीएसई है ना, यहाँ जो आपका बोर्ड होता है वो सीबीएसई बोर्ड होता है, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपकी पढ़ाई होती है। और ये देखिए, ये आपका सिलेबस है ना, एग्जाम का पैटर्न है कि देखिए गर्ल्स और बॉयज दोनों एलिजिबल हैं बिल्कुल सैनिक स्कूल के लिए। आपको लगता होगा कि नहीं केवल गर्ल्स के लिए यहाँ पे सीट, नहीं तो है, होती है, अभी कुछ समय पहले से स्टार्ट की गई 10% सीट या 10 सीट, जो भी ज्यादा हो, ठीक है। क्या मैंने बोला कि टोटल जितनी सीट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में, तो उसके 10% सीट और 10 सीट, जो भी ज्यादा हो उतनी सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है। और क्लास 6 के लिए आप सिलेबस देखो, मैथ्स, जीके, जीआई, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। 125 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे का समय आपको मिल रहा है, मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होता है, मतलब कि आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक सही होगा। ओएमआर बेस्ड आपको ओएमआर सीट भरनी होगी। ओएमआर सीट कैसे भरनी हम सिखा देंगे। बाकी 2.5 घंटे का समय है, कोई ब्रेक नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और मीडियम हिंदी, इंग्लिश और भी रीजनल लैंग्वेज के ऑप्शन है, जैसे देख सकते हो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मलयालम, मराठी, असमीज, तेलुगु है। इसके बाद आपका उड़िया है, पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, उर्दू, ये सारे लैंग्वेज के ऑप्शन आपके पास होते हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। बाकी कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो देखिए जो 2027 वाले एग्जाम की बात करें हम क्लास 6 के लिए, है ना, सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की बात करें, 2027 जो अभी 2027 जनवरी में होगा, तो उसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है, वो बच्चे एलिजिबल है। या फिर सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है, ठीक है, बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, एलिजिबल है बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं कि बच्चा कक्षा 5 में ही पढ़ता होना चाहिए। अगर मान के चलो आप कक्षा 5 पास कर चुके हो तब भी एलिजिबल हो, 6 में हो तब भी एलिजिबल हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होनी चाहिए, 4th में हो तब भी एलिजिबल। पिछली बार तो यही हुआ था, समझ में आ रही बात। और इसमें रिपीटर, आपका मन होगा जैसे रिपीटर की बात नहीं, मैं जैसे बोलूं कक्षा हम सर जी हम पास कर चुके हैं, एक बार हम एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, ऐसा है कि रिपीटर दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो एक बार बच्चे ने एग्जाम दिया, किसी कारण वह अच्छी से तैयारी थी, उसके नंबर कम आ गए, क्या दोबारा सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो, यस, दोबारा आप सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हो। बाकी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो एडमिशन का प्रोसेस होता है सैनिक स्कूल में, तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, हम आपको बताएंगे कैसे भरना है। फिर एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आएगा। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, कुछ बेसिक सी गलतियां हो गई तो करेक्शन विंडो ओपन होता है, जिसमें पर्टिकुलर चीजों को आप क्या कर सकते हो,
सही कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से पहले, फिर एग्जाम हो जाएगा, फिर ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपके देखिए क्या होगा, ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर आंसर की ओएमआर शीट आ जाएगी, फिर फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड। फिर देखिए इस बार मेडिकल का प्रोसेस पहले ही हो गया था, और इसके बाद कुछ मेडिकल का प्रोसेस जो किसी स्टूडेंट का नहीं हो पाया वो बाद में होगा, जब उनको सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएंगे। फिर चॉइस फिलिंग का प्रोसेस हुआ, फिर काउंसलिंग के राउंड्स चल रहे हैं, काउंसलिंग का रिजल्ट आ रहा है, जो बच्चे को सैनिक स्कूल अलॉट हो रहा है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। फिर आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका मेडिकल नहीं हो पाया उनका मेडिकल, फीस सबमिशन और फिर फाइनल एडमिशन। तो इतना सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मतलब समझो आप कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके अक्टूबर नवंबर में आते हैं, और इसका जो फाइनल एडमिशन होते हुए लास्ट राउंड की बात कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ये जुलाई अगस्त तक चला जाता है। तो लगभग देखो ये साल भर का प्रोसेस हो जाता है। यहां से एप्लीकेशन फॉर्म आए, फिर बच्चे यहाँ पे एग्जाम, ये देखो आपका जो एग्जाम होगा कहाँ पे होगा, ये जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम जनवरी में हो गया, रिजल्ट जो है आपका मान लो लास्ट फरवरी या स्टार्टिंग मार्च तक आ गया, फिर प्रोसेस चलेगा, तो सारी चीजें होती है, जुलाई अगस्त तक प्रोसेस पहुंच जाएगा। धीरे धीरे उससे जल्दी किया जाए, इसका प्रोसेस तो चल ही रहा है ना। और बाकी देखो मैथ्स, मैंने सिलेबस बताया आपको, मैथ्स है, जीके, जीआई, लैंग्वेज, तो मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हो इसका। देखो ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, और हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। जीआई का सिलेबस देखो तो जीआई जनरल इंटेलिजेंस में ये नॉन वर्बल वाला पार्ट पढ़ना है, फिर इसके बाद ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। पॉज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जीके का सिलेबस देखो आप, ये सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसके अलावा भी अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं, जो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स। फिर देखो ये इंग्लिश का सिलेबस है, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेबस है, जिसको उनको कवर करना होगा। फिर ये हिंदी का सिलेबस, मतलब इतनी सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपको चाहिए समय। जब तक समय नहीं दोगे सिलेक्शन मुश्किल है, समझ सकते हो आप, है ना। इसीलिए सारे बच्चे जो भी चाहते हैं अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, तो उनको एग्जाम के लिए रेडी रहना है, ठीक है। चाहते हो ना इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी पढ़ो, मेहनत करो, तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 27 अप्रैल से। और 27 अप्रैल के पहले पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6, साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी आपको अगर टाइमलाइन देखनी है कि सर जी हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब आता है, एग्जाम कब होता है, तो देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, है ना। एग्जाम जनवरी में हो गया, रिजल्ट फरवरी या लास्ट या फिर स्टार्टिंग मार्च में आ जाएगा, फिर काउंसलिंग का प्रोसेस, फिर एडमिशन। इस तरीके से ये प्रोसेस टाइमलाइन चलती है, क्लास 6 के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी, है ना। और न्यू लाइव बैच के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो नवोदय लाइव बैच 3 स्टार्ट हो रहा है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच 3। जो बच्चा जितनी जल्दी इनरोल करेगा उसका सिलेबस उतनी जल्दी कंप्लीट होगा, और उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जीके पढ़ना है, जीआई, मैथ्स, लैंग्वेज आसान बात नहीं होती कि एक महीने में आप कवर कर लोगे। इसके लिए आपको प्रॉपर समय देना पड़ता है। इसलिए अगर तैयारी को लेकर अगर बिल्कुल सीरियस हो, चाहते हो, तो आप इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कीजिए। साथ ही जो बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा न्यू लाइव बैच 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे नवोदय के लिए, सैनिक के लिए, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाइए, कैसे इंस्टॉल करें द्रोड़ स्कूल का ऐप, तो प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप सर्च कीजिए, द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा ऐप, इंस्टॉल कर लीजिएगा, और किसी नंबर से लॉगिन करोगे ऐसा इंटरफेस दिखेगा, न्यू लाइव बैचेस आपको दिखने लग जाएंगे, उस पर इनरोल करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय की तैयारी से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर आपको मिलती रहे, है ना। बाकी जितने भी जो टॉपिक्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। और पढ़ाई वाले वीडियोस तो आपको पता है, लगातार मॉडल पेपर, महामैराथन की क्लासेस, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बात हो, हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस आपके लिए लेकर आते हैं। बाकी बैचेस में हमारी क्लासेस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलती है, तो जो बच्चा सीरियस है तैयारी को लेकर, तो जल्द से जल्द इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 27 अप्रैल से हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। बाकी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।